ब्रेकिंग जैन न्यूज। आगरा में विराजमान पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने दिया जैन, हिंदू, ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को जागृत होने का एक महत्वपूर्ण संदेश। कृपया अवश्य सुनिए। राष्ट्र फिर से गुलाम होगा, कान खोल के सुनो। एक अंतिम राष्ट्र के नाम संदेश। हिंदू चेते, ब्राह्मण चेते, क्षत्रिय चेते, जैन चेते, सारी भारतीय जातियों को मेरा कहना है, यदि परिवार नियोजन जैसा अभिशाप तुमने अपनी समाज से अलग नहीं किया तो एक दिन यह भारत फिर से गुलाम होगा और तुम्हारे वोट कम होंगे और देशद्रोहियों के वोट ज्यादा होंगे, मांसाहारियों। एक दिन यदि शाकाहारी जितने लोग, परिवार नियोजन जैसा अभिशाप यदि आपकी समाज में रहा तो एक दिन भारत में शाकाहारियों का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, मांसाहारियों का तांडव नृत्य होगा, क्योंकि शाकाहारी कम होंगे। और ये देश का कानून कैसा है? वोटों पर आधारित है। वोट किसके होंगे? मांसाहारियों के। नेता किसका होगा? देश किसका होगा? क्या करोगे तुम? एक अभिशाप है, मात्र परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या। ये दो अभिशाप ऐसे हैं अच्छी जाति के लिए, जैन के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और सही हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू के लिए। क्योंकि कानून बना दिया हिंदू के लिए कि 2 से संतान पैदा करोगे चुनाव नहीं लड़ पाओगे, 2 से संतान ज्यादा पैदा करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। ये सारे कानून बना दिए। ये भारत माँ के बेटे भारत माँ के ही पैर काट रहे हैं। इसका अंजाम ये नहीं देगा कि भविष्य क्या होगा। वोटों पर चलने वाला देश, जब वोट ही कम होते जाएंगे तो देश की सुरक्षा तुम करो क्या करोगे? परिवार नियोजन, राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नेताओं को संदेश, कानून बनाने वालों को संदेश कि परिवार नियोजन एक दिन देश को फिर गुलाम कर देगा और ये बागडोर भारतीय लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, उनके हाथ में नहीं रहेगी, राम भक्तों के हाथ में, राम महावीर के भक्तों के हाथ में ये देश नहीं रहेगा। रहेगा उनके हाथ में जो राम और महावीर को मानते ही नहीं है, उनका होगा देश। जैसे कि 800 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, 800 साल तक गुलाम रहा लगभग, वो दिन फिर आएगा। अब की बार का अभिशाप क्या होगा? रिपीट करता हूं, क्या अभिशाप होगा? परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, ये दो के कारण से देश गुलाम होगा। चेत जाओ, जाग जाओ। जिसको देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, जाति बचाना है, शाकाहार बचाना है, अहिंसा बचाना है, जैन देव को बचाना है, मुनियों को बचाना है, तो आज इनको सौगंध करके जाना है कि हम अपने वंश में कभी भ्रूण हत्या और परिवार नियोजन नहीं होने देंगे, तो ये सब बचेंगे। समय आपका पूर्ण हो गया। महावीर भगवान की। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र जब आप दर्शन करने आए तो देवादिदेव 1008 अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान की ये काले पाषाण से निर्मित प्रतिमा को जरूर देखना। इसका इतना अतिशय है कि जो इस प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा वंदना करता है, प्रतिमा को गौर से देखता है, तो उसके कर्मों की निर्जरा तो होती ही होती है, उसके मन में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक शुक्ला षष्ठी दिनांक 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार। आज हमारे 22वें तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। कीजिए दर्शन भगवान नेमिनाथ स्वामी की अतिशयकारी भव्य प्रतिमाओं के। प्रसिद्ध कहानीकार, कवि और स्क्रीन राइटर श्री मनोज मुंतशिर शुक्ला जी से सुनिए जैन समाज की विशेषताओं के बारे में। ये एक सच है कि इस देश की तरक्की में जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो उस माइनॉरिटी से आता है जिसको जैन कहा जाता है। आपकी फिलॉन्थ्रपी ने, आपके सत्कर्मों ने, आपकी नेकियों ने एक नई परिभाषा गढ़ दी है जैनिज्म की कि जो अपने दुख में रोए उसे नैन कहते हैं, जो अपने दुख में रोए उसे नैन कहते हैं, और जो दूसरों के दुख में रोए उसे जैन कहते हैं। इस देश में तकरीबन 16,000 गौशालाएं हैं, 16,000।
जहां गाय की सेवा माता की तरह की जाती है, इनमें से 12,000 गौशालाएं अकेले जैन समाज संचालित करता है। 16 में से 12,000। जितना दान इस देश में दिया जाता है, फिर एक आंकड़ा बता रहा हूं, उसका 62% देश में दिए जाने वाले कुल दान का 62% हिस्सा जैन समुदाय दान करता है। हमारी भारत सरकार के खजाने में जितना इनकम टैक्स जाता है, उसका 24% इनकम टैक्स सिर्फ जैन देते हैं। अगर इन्हें नटशेल कहा जाए तो भगवान महावीर के ये अनुयायी, भगवान श्री ऋषभ देव के ये बेटे बेटियां, आपका योगदान भारत की तरक्की में 25% से भी ज्यादा है, जबकि आपकी गिनती कितनी है? 0.37%, आधे प्रतिशत से भी कम।